फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे चैनल स्टडी कैफ़े पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मैंने अभी अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग कर्नाटका की एक बहुत अच्छी रूलिंग आई है रिगार्डिंग जीएसटी ऑन डायरेक्टर सैलरी, वो डिस्कस करने के लिए बनाया है। इस वीडियो के थ्रू मैं वो पूरी एडवांस रूलिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, उसे पढ़ूँगी, जो तर्क वितर्क हुए हैं उनको आप सबके साथ डिस्कस करूँगी और देखूँगी कि क्या निष्कर्ष निकला। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो अपनी एडवांस रूलिंग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेंट ने कहा, जैसा कि कोई भी एडवांस रूलिंग शुरुआत होती है, एप्लीकेंट अपना क्वेश्चन रखते हैं। तो हमारे यहाँ पे एप्लीकेंट ने बोला कि साहब मैं एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मुझे इस तरह की इनकम्स आती हैं। क्या क्या इनकम्स आती हैं? सबसे पहले तो मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, वहाँ से मुझे सैलरी मिलती है। एज अ डायरेक्टर मुझे सैलरी मिलती है और उसके अलावा मेरी जो कैपिटल है जो मैंने अपनी फर्म में लगाई हुई है उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। मैंने लोन दिया है लोगों को, एडवांस दिया है लोगों को, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह से मेरी एफडी का इंटरेस्ट आता है, डिबेंचर का इंटरेस्ट आता है और एनएससी पर मुझे इंटरेस्ट आता है। इसी तरह से मुझे डिविडेंड आता है। मैंने बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें मुझे गेन भी होता है, कभी कभी मुझे लॉस भी होता है। उसके अलावा मेरी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको मैंने रेंट पे दिया है और इसी तरह से मेरी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर मुझे रेजिडेंशियल रेंट रिसीव होता है। अच्छा, तो उन्होंने आगे क्या पूछा? उन्होंने आगे ये पूछा कि साहब आप मुझे ये बताइए, मेरे 2 सवाल हैं जितना कि मुझे पता है। मेरा पहला सवाल ये है कि आउट ऑफ द गिवन सोर्सेज ऑफ इनकम विच ऑल रेवेन्यू इनकम शैल बी कंसिडर्ड फॉर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन। देखिए, हम सभी को पता है कि जब हमें किसी भी सर्विस की टर्नओवर, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर हमारी 20 लाख से ऊपर हो जाती है तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है जीएसटी के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ये मेरी इनकम है, आप मुझे बताइए क्या ये एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेंगी कि मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़े? पहला सवाल। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि क्या जो मुझे एग्जेम्प्ट नेचर की जो इनकम रिसीव हो रही है वो भी इस टर्नओवर के लिए कंसिडर होगी? तो अच्छा, अब इनकी एप्लीकेशन को एडमिशन मिल गया। अच्छा, आगे क्या होता है? क्या इंटरप्रिटेशन एप्लीकेंट का था? तो उन्होंने ये निकाला इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले तो साहब जो मुझे एज अ पार्टनर जो मुझे सैलरी मिलती है और एज अ डायरेक्टर जो मुझे सैलरी मिलती है वो तो भाई एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने बोला कि जो मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होना चाहिए और वो टैक्सेबल इनकम भी होगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो मुझे रेजिडेंशियल रेंट मिलता है, क्योंकि जो रिहायशी रेंट होता है वो एग्जेम्प्टेड है, वो एक एग्जेम्प्ट सर्विस मानी जानी चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो मेरी बाकी की इनकम है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। मतलब मैंने देखा जाए तो मैंने कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, वहाँ से कहीं से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से मुझे डिविडेंड आ रहा है, कहीं से मुझे गेन हो रहा है। तो ये मेरा तो सप्लाई माना नहीं जाना चाहिए एज पर जीएसटी लॉ और ये टर्नओवर का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला। अब देखते हैं इसके ऊपर हमारे कोर्ट ने क्या कहा। ये डिसीजंस एंड फाइंडिंग्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो एग्रीगेट टर्नओवर की क्या डेफिनेशन होती है जो कि कोर्ट ने रखी। भैया, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है कि उसमें आपकी एग्रीगेट वैल्यू, एक मिनट में हाइलाइटर यूज करना चाहती हूँ यहाँ पे। एग्रीगेट वैल्यू, सो बेसिकली यस, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, अच्छा, excluding value of inward supplies on which tax is paid on reverse charge basis, ठीक है। उसमें आपके exempt supplies भी आएंगे, उसमें आपके exports भी आएंगे, and interstate supplies of persons having same PAN to be computed on all India basis, but
उसमें आपका सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स सेस नहीं आएगा। इसको सिंपल टर्म में क्या कहेंगे? सिंपल टर्म में कहेंगे आपका एग्रीगेट जो टर्नओवर है उसमें आपके टैक्सेबल सप्लाईज भी आएंगे, ठीक है। उसमें से रिवर्स चार्ज वाले उसको हटा दीजिए, इनवर्ट सप्लाईज को। उसमें आपके एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आएंगे, उसमें आपके एक्सपोर्ट्स भी आएंगे। और अगर किसी ने इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र किया है सेम पैन पर, वो भी आपका एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। देखा जाए तो एग्रीगेट टर्नओवर का तो स्कोप बहुत वाइड है। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला रूलिंग में कि अगर हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई को समझें तो उसमें किसी भी चीज़ को सप्लाई तय करने के लिए 3 कंपोनेंट से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। पहला कंपोनेंट क्या है कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो इट मस्ट इन्वॉल्व अ सप्लाई, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह से हो रहा हो, चाहे वो सेल हो रही हो, ट्रांसफ़र हो रहा हो, बार्टर हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इट मस्ट इन्वॉल्व अ सप्लाई। सेकेंड, वो ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए। एंड थर्ड, वो ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। इट शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तो साहब ये आपका सप्लाई माना जाएगा। अब उसने एक एक करके जो भी हमारे एप्लीकेंट हैं उनके सवालों के जवाब दिए। अब हम 3 जो अलग अलग तरह की उन्होंने इनकम रखी है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने इंटरेस्ट को उठा लिया। सो बेसिकली इंटरेस्ट के लिए उन्होंने क्या बोला कि इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे एंट्री नंबर 27A ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12, उसने इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो इससे अथॉरिटी ने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने बोला कि जो आपने इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, वो आपका सप्लाई तो है, लेकिन वो आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है। दस, जो आपने इंटरेस्ट कमाया, ठीक है, उसको आप इंक्लूड करोगे इन एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशंस। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। फिर उसने क्या निष्कर्ष निकाला? पार्टनर सैलरी, ये इम्पोर्टेंट है। उसने बोला कि पार्टनर की सैलरी जो होगी, ठीक है, वो सप्लाई कब नहीं मानी जाएगी? जब एप्लीकेंट कोई वर्किंग पार्टनर है और उसे जो सैलरी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत मिल रही है। बेसिकली अगर आप एक वर्किंग पार्टनर हैं और एज अ वर्किंग पार्टनर आपको सैलरी मिल रही है तो अथॉरिटी ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो एज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत आपको मिल रही है। उसके बाद सैलरी रिसीव्ड एज अ डायरेक्टर। नाउ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। यहाँ पे अथॉरिटी ने 2 पॉसिबिलिटी रखी। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी अथॉरिटी ने रखी कि भैया या तो आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है फ्रेंड्स, उसको अगर हम कंपनी लॉ को भी समझेंगे, उसको जब उसको सैलरी मिलती है। बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब हुआ जो कंपनी की एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है और उसको हमेशा सैलरी मिलती है और वो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के फंडे में बैठता है, क्लियर बैठता है। सो बेसिकली अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सैलरी मिल रही है तो वहाँ पे एज पर जीएसटी ये सप्लाई कंसिडर नहीं होगा, इट वोंट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है। फिर उसने क्या बोला? अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप एक नॉमिनेटिंग डायरेक्टर हैं, अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बेसिकली ये जो होते हैं कभी कभी आते हैं, ये कंपनी की एग्जीक्यूशन में हेल्प नहीं करते, ये कभी कभी आते हैं और ये सैलरी नहीं लेते, सिटिंग फीस लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आप डायरेक्टर को कुछ देते हैं
तो वो सप्लाई माना जाएगा। और क्योंकि इस तरह के सप्लाई जो है वो एंट्री नंबर 6 में कवर्ड हैं, तो उस केस में आपका जीएसटी तो लगेगा, लेकिन वो जीएसटी डायरेक्टर अपनी जेब से नहीं पे करेगा, यानी आप अपनी जेब से नहीं पे करेंगे, आपकी जो कंपनी है जो आपको ये दे रही है वो अपनी जेब से रिवर्स चार्ज में उस जीएसटी को पे करेगी। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करके, ठीक है, कोर्ट ने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर आप एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो आप जो हैं सैलरी लेंगे और उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो आप उस केस में जो भी लेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन उसने ये भी बोला है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसका एक पुख्ता एविडेंस होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। सी नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल। हम सबको पता है कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट मिलेगा उसके ऊपर हमेशा जीएसटी लगेगा ही लगेगा, एंड दैट वुड बी कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, और अगर आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपका रेंट आता है तो ये भी हमें पता है कि जो रिहायशी के लिए सर्विस होता है उस केस में हमें एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन मिली हुई है। ये वाली बात भी एक तरह से हमारी अथॉरिटी ने मेंशन कर दी। सो अगेन उसके बाद उसने ये भी बोला कि जो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलते हैं, डिविडेंड मिलते हैं, ये कैपिटल गेन पे आपका होता है, गेन या लॉस होता है, वो आपकी सिक्योरिटीज़ में कवर्ड है स्पेशली, और जो सिक्योरिटीज़ हैं वो आपके सीजीएसटी एक्ट में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करे हुए हैं फ्रॉम द परव्यू ऑफ जीएसटी। सो अगेन देयरफॉर दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट टर्नओवर। सो इस तरह से जो हमारी अथॉरिटी थी उसने कुछ बातें डिस्कस करी। अब उन्होंने ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद क्या रूलिंग दी? सबसे पहले तो उन्होंने ये रूलिंग दी कि क्योंकि अथॉरिटी ने ऊपर बोला था क्योंकि आपने अपनी आप डायरेक्टर तो हैं, लेकिन आप किस तरह के डायरेक्टर हैं उसके आपने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए। तो यहाँ पे अथॉरिटी ने बोला कि अगर आपको एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुछ मिल रहा है तो उसके ऊपर आपका वो आपका जीएसटी की टर्नओवर के परव्यू में आएगा। अगेन रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, ये वाली बात तो एप्लीकेंट ने भी मानी थी। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आएगा, और जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांस, ये भी आपका कवर होगा। फिर अथॉरिटी ने क्या बोला? उसे ये बोला कि बेसिकली जो आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई से इनकम हो रहा है, ऑल्दो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है, लेकिन जब हम एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट करेंगे तो उसमें आपका रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ये आपका इंक्लूड होगा। सो फ्रेंड्स, ये रूलिंग थी। इस रूलिंग में मेरे को मेन जो आप लोगों से डिस्कस करना था वो यही चीज़ डिस्कस करनी थी कि एज अ डायरेक्टर जब हमें सैलरी मिलती है तो यहाँ पे रूलिंग ने ब्यूटीफुली दो पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ किया है। एंड आई थिंक लास्ट अभी एक रूलिंग आई थी हमारी, उसमें सीधा सीधा उन्होंने कुछ ज़्यादा ऐसा इंटरप्रेट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा ये चीज़ बोल दी थी कि अगर डायरेक्टर को कंपनी से पैसा मिल रहा है तो आपका जीएसटी लगेगा। उन्होंने कोई इंटरप्रिटेशन ड्रॉ नहीं किया था, उन्होंने सीधा सीधा उस चीज़ को सप्लाई मान लिया था। यहाँ पे मुझे ये हाईलाइट करना था कि जो आपकी कर्नाटक का एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है उसने ऐसा नहीं किया, उसने दो पॉसिबिलिटीज़ को ड्रॉ किया। एंड आई थिंक हमें इस चीज़ को ऐसे ही इंटरप्रेट करना चाहिए। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट वे ऑफ इंटरप्रिटेशन मेरी समझ से, कि अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो आपको सैलरी मिलेगा, और अगर आप एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो उस केस में वो सप्लाई माना जाएगा और वो जीएसटी के परव्यू में आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। उसके अलावा आई जस्ट वांट टू से stay home, stay safe.